प्रेम करिए भगवान को। आपको विट्ठल भगवान की कहानी सुनाया था ना, भगवान विट्ठल सुनाया था ना, इसी कलिकाल की घटना है। एक माई रहती थी महाराष्ट्र में, विट्ठल भगवान के मंदिर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर। उनका नाम था सक्कू। क्या नाम था? सक्कू। इसी कलयुग की घटना है। भगवान विट्ठल की भक्त थी सक्कू, और दैव संयोग कहिए उसको ऐसा ही परिवार मिल गया। उसके सास ससुर और उसका पति मानिए राक्षस थे, राक्षस। इतना मारते थे उसको, इतना मारते थे सक्कू को, लेकिन उसने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की कि प्रभु आपने मुझे कैसे घर में भेज दिया। कहती थी मेरे किसी जन्म का परिणाम होगा कर्म का कि ऐसा घर मिला। भगवान का नाम जपती थी, मार खाती थी, सब काम करती थी। तो भगवान विट्ठल की साल में एक बार यात्रा निकलती है। महात्मा लोग पैदल जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर उनका दर्शन करने के लिए। एक बार सक्कू जल का मटका लेके नदी में गई पानी भरने, तब तक महात्मा विट्ठल विट्ठल गाते जा रहे थे। अब सक्कू बाई सोची कि ऐसा अवसर अब जीवन में मिलेगा नहीं। ये लोग ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, क्या पता कल जीवित रहूं कि ना रहूं, इतना मारा जा रहा है, क्यों ना इनके साथ चल पड़ूं, मैं भी प्रभु का दर्शन कर लूंगी। अब वो पानी का कलसा छोड़ करके अब महात्माओं के साथ वो भी नाचते हुए विट्ठल विट्ठल कहते जाने लगी। तब तक हर गांव में ना 2-3 खुराफाती लोग होते हैं, उनका काम है आग लगाना हर घर में। उसे 2 लोगों ने देख लिया सक्कू को जाते हुए, जाके उसकी सास ससुर से बोला कि तुम्हारी बहू तो गई, साधु हो गई विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर गई। अब तो सास ससुर दौड़े, उसका पति दौड़ा, पकड़ के उसको लाए। इतना मारे उसको, इतना मारे, उसका पति मार मार के उसका पांव तोड़ दिया। और इस पर भी मन नहीं भरा तो एक कमरे में ले जाकर खंभे से बांध दिया और गेट बंद कर दिया, कहा यही मर तू। पहली बार सक्कू ने कन्हैया से कहा, प्रभु क्या मैंने इतने पाप किए हैं कि आज आपके दर्शन से भी मैं वंचित रह गई प्रभु? है ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है, भक्तमाल की कथा है। जब सक्कू रोई पहली बार भगवान का नाम लेकर, तो श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मां से बोले, रुक्मिणी मैया से, कि मैं जा रहा हूं एक भक्त के पास, आने में कुछ दिन समय लग जाएगा, इसलिए प्रतीक्षा मत करिएगा। भगवान आए, और भगवान को कौन रोक सकता है, सीधे उसके घर में प्रकट हो गए। स्त्री का रूप बना के सखी का प्रकट हो गए। बोले सक्कू, और वो तो बेहोश थी, आंख खोली, पूछी तुम कौन हो? तो बोले मैं तेरी सखी हूं। तो तुमको तो मैं नहीं जानती। तो जानेगी कैसे, जहां तू पानी भरती वहां मैं भी भरती हूं। तू तो केवल विट्ठल विट्ठल में पागल रहती है, तुझे पता रहता है अगल बगल कौन है तेरे, मैं रोज तेरे साथ पानी भरती हूं। बोले तुम कैसे आ गई? बोले मैं छुपके से आ गई हूं। दर्शन करना चाहती है? बोली हाँ। तो ले काम करती हूं, मैं तुझे महात्माओं के पास पहुंचा देती हूं, तू दर्शन करके आ जाना, और तब तक तेरे जगह मैं यहां खड़ी रहूंगी, भीतर से आवाज लगाती रहूंगी। सक्कू बाई को भगवान तुरंत निकाले और महात्माओं की टोली में पहुंचा दिए। और इतना ही नहीं, सक्कू बाई का रूप बना के आज भगवान कृष्ण उस खंबे से बंध गए। स्वयं देखिए भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं, बंध गए। सक्कू बाई तो उधर पागलों की भांति नाचते जा रही है, विट्ठल विट्ठल। इधर 1-2 दिन बाद उसके पति को थोड़ी दया आई। गेट खोला तो सामने बधे तो भगवान थे, वो समझा कि मेरी पत्नी है। आकर बोला कि और जाएगी दर्शन करने विट्ठल का? भगवान बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी बात मानेगी? सब बात मानूंगी। तो वो बंधन था खोला
अब बोला जा मेरे लिए कुछ बना के ला। भगवान उसके लिए भोजन बनाए, भोजन बना के खिलाए। और जब भगवान के हाथ का बना हुआ वो भोजन पाया तो उसकी तो मति घूम गई। बोला अरे इतना स्वादिष्ट तो मैंने जीवन में कोई भोजन नहीं खाया, कैसे बनाई तू? लगता है मार खाने के बाद स्वादिष्ट भोजन बनाती है तू। अपने माता पिता को बुला के खिलाया। अब भगवान सक्कू का रूप धारण करके उसके सास ससुर उसके पति की सेवा करने लगे। सास ससुर सास की पांव दबाते थे, उसके पति का पांव भगवान दबाते थे, भोजन बनाते थे, सब काम करते थे घर का। इधर सक्कू पहुंची पंढरपुर विठल भगवान के आगे, दर्शन मिला, लगी नाचने, नाचते नाचते बोली प्रभु अब दोबारा मुझे उस घर में नहीं जाना है, मुझे अपने चरणों में विलीन करिए नाथ, मेरा प्राण निकल जाए। और उसकी अर्जी स्वीकार हो गई। नाचते नाचते मर गई वहीं पर। अब नियम है कि तीर्थ में किसी का प्राण यदि छूटेगा तो उसका अंतिम संस्कार तीर्थ में ही होता है। अब उसका घर का तो कोई है नहीं, उसका संस्कार कौन करे? तो उसके गांव के बगल के गांव के 4-5 लोग आए थे दर्शन के लिए। वो पहचान गए, अरे तो अमुक की बहू सक्कू है, मर गई, अब इसका क्या होगा? तो उन 5 लोगों ने मिलकर पंढरपुर में उसका दाह संस्कार कर दिया। और जब उसका दाह संस्कार हो गया तो रुक्मिणी मैया टेंशन में आ गई। क्यों? क्योंकि भगवान सक्कू बन के उसके घर में फंसे हैं। अब जब तक ये नहीं जाएगी भगवान कैसे आएंगे वहां से? तो रुक्मिणी मैया आ करके सक्कू की राख को जमा करके और फिर से उसको जीवित करती हैं। और जीवित करके बोली तेरी मनोकामना पूरी हो गई, अब तू जल्दी घर जा, प्रभु फंसे हुए हैं वहां पर। तो सक्कू बोली क्या वही गए हैं? मतलब मेरे स्वामी ही सक्कू बन के तुम्हारे घर में बैठे हैं। सक्कू दौड़ते हुए गई। इधर भगवान देखे कि आ रही है तो सास ससुर से बोले मैं पानी लेकर आती हूँ। मटका लेकर कन्हैया गए नदी के किनारे और सक्कू से बोले जल्दी मटका पकड़ घर जा, मैं जा रहा हूँ। भगवान द्वारिकापुरी गए। सक्कू आई घर में, सास ससुर को तो बदल चुके हैं, पूरा परिवार बदल चुका है, रहने लगी आनंद से। अब वो जो 5 गांव के बगल वाले दाह संस्कार किए थे वो सोचे कि चलकर उसके घर वालों को बता दिया जाए। है तो बड़े दुष्ट, वो कुछ करेंगे नहीं लेकिन बता देना फर्ज है। आए दरवाजे पर बैठे और आकर उसकी सास ससुर से बोले बहुत दुखद समाचार है। ससुर पूछा क्या हुआ? आपकी बहू मर गई, हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए। ससुर बोला भांग खा के आए हो क्या? मेरी बहू मर गई, मेरी बहू भीतर बैठी है। बोला कहाँ बैठी? हम जला कर आए हैं उसको। आवाज लगाए सक्कू। सक्कू भाई घर से बाहर निकली। वो 5 चिल्ला पड़े भूत। वो बोली मैं भूत नहीं हूं। और उसने पूरी कहानी सुनाई। उसके सास ससुर ने उसके पांव पकड़ लिए, कहे हम लोग तुझे इतना अत्याचार किए तेरे पर, लेकिन तू भक्त है और तेरी शरण में रहने के कारण हम जैसे अधमों को भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया और हम कृतार्थ हो गए। इसी कलयुग की घटना है। ये क्या है? जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना